यह घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ आईटीआई में मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे वॉचमैन ने मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए हुए थे। जब वे बाहर आए तो वॉचमैन ने उन्हें बताया कि फैक्ट्री में मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने उसे कहा कि वो 2-3 लोगों को साथ लेकर जाए और देखे कि वहाँ कोई है तो नहीं। थोड़ी देर बाद वॉचमैन ने लौटने पर बताया कि वहाँ कोई नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी, वह उसे बंद करके आ रहा है। इतना कहकर वो अपनी ड्यूटी करने चला गया। अभी वॉचमैन ड्यूटी करने गया ही था कि मशीन दोबारा चलने लगी। उसने इस बार जाकर मशीन का मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके वो पिताजी को बताकर अपने घर चला गया। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि शायद ये एक संयोग हो सकता है। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ, मशीन दोबारा चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर फैक्ट्री के सुपरवाइजर पिताजी के पास आए और बोले कि वॉचमैन ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया और चारों तरफ देखा, पर वहां कोई आदमी नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद मशीन दोबारा चलने लगी। इस बार मशीन बंद करके सुपरवाइजर साहब ने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। चारों तरफ नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। उस रात मशीन नहीं चली। अगले दिन वॉचमैन ने सुपरवाइजर से कहा, साहब सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्जाम है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो, इसलिए वो रात में आकर प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब बोले कि अगर ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, हमारे पहुंचते ही कहां गायब हो जाता है। चलो दिन में देखा जाएगा। अगले दिन जब वर्कशॉप खोलकर देखा गया तो वहां कोई नजर नहीं आया। संडे की रात फिर मशीन चलने लगी। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के समय एग्जामिनर साहब वहां आए और जॉब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा। फिर अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नजर टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो जॉब बनाकर पहले से ही रखा हुआ है, उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। यह देखकर एग्जामिनर काफी हैरान हुए और जब इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा गया तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 महीने पहले एक बाइक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। ये बात जब पिताजी को पता चली तो वे बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने ये कहा, उस पर नंबर दे दो, शायद उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने ऐसा ही किया और वाकई में उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त मशीनें अपने आप नहीं चली। हम लोग 3 साल तक वहां रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई।